हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू द अनदर वीडियो। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग एलपीयू, मतलब एलपीयू के लिए क्वेरीज वगैरह आप लोगों की आ रही थी कि एलपीयू में ये कैसा है, एलपीयू में वो कैसा है, ये कैसे होता है, वो कैसा होता है। सो आपकी जितनी भी क्वेरीज थी उन सब के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, आई होप। और अगर एक आध कुछ रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर कुछ क्वेरीज रहती हैं तो। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारी क्वेरीज मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। सबको था कि एलपी के हॉस्टल्स कैसे हैं, उनका टाइमिंग क्या है। सो मतलब एलपी के हॉस्टल्स अच्छे हैं, ठीक हैं। गर्ल्स हॉस्टल स्पेशली ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ हॉस्टल। एंड जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। आप लोगों को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब हॉस्टल के अंदर ही आपको मतलब कैंटीन है, मैस तो ऑब्वियसली अंदर ही होती है, कैंटीन है, टक शॉप्स वो होती हैं लाइक काइंड ऑफ ग्रॉसरी या स्टोर टाइप कह सकते हैं आप। वहाँ से मतलब अपने लिए कुछ भी स्नैक्स वगैरह या जो भी खाने पीने की चीज़ होती है आप वहाँ से ले सकते हैं। सो मतलब गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे हमारा गर्ल्स हॉस्टल का ये क्राइटेरिया है कि आप मतलब समर्स में 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते हैं। सो अगर आपको कुछ खाना पीना है, फास्ट फूड वगैरह या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह, तो अंदर ही आपको सब प्रोवाइडेड होता है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टेशनरी वगैरह भी सब अंदर मिल जाता है आपको। एंड सो मतलब इससे तो आपको पता लग ही गया होगा कि गर्ल्स हॉस्टल में समर्स की टाइमिंग जो होती है 8 o'clock होती है। मतलब 8 o'clock तक आप बाहर रह सकते हो, उसके बाद आपको गर्ल्स हॉस्टल में एंटर करना होता है। और ये टाइमिंग चेंज होती जाती है, जैसे जैसे विंटर्स आते हैं वैसे वैसे ये टाइमिंग कम होती जाती है। तो मतलब बीच में 7 हो जाएगी, देन 6:45 हो जाएगी, देन 6:30 जाएगी। लास्ट विंटर्स में 6:30 रहता है कि 6:30 के पहले पहले मतलब 6:30 के बाद आप एंटर नहीं कर सकते हॉस्टल में। और अगर करते हो तो आपको फिर एक वो लेटर लिख के देना पड़ेगा कि रीज़न देना पड़ेगा कि आप क्यों लेट थे। और 1-2 बार अगर आप लेट होते तो कोई बात नहीं, सिर्फ लेटर लेके छुड़वा देंगे। लेकिन अगर आपका ये रेगुलर बेसिस पे ये रहेगा तो फिर वो आपके घर भी कॉल कर सकते हैं कि आपका बच्चा रोज़ लेट आता है हॉस्टल में। एंड बॉयज़ हॉस्टल वाले बहुत लकी है इस चीज़ में, उन लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन लोग कभी भी एंटर कर सकते हैं। मतलब उनका ऐसा कुछ टाइमिंग का नहीं है कि उससे पहले पहले उन्हें एंटर करना होता है। बट जो बॉयज़ हॉस्टल वाले हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल BH1 वाले हैं तो वो BH2 में नहीं जा सकते। मतलब वो BH1 वाले तो BH1 में ही रहेंगे, वो BH2 या 3 या अनदर बॉयज़ हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकते हैं। बट जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल जो है GH1, 2, 3, 4, इनके एंट्रेंस अलग अलग हैं, बड़ी अंदर से कनेक्टेड है। सो मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो, GH1 में भी जा सकते हो, 2 में भी जा सकते हो, 3 में भी, 4 में भी। सो इसमें ऐसा इस चीज़ में गर्ल्स हॉस्टल वाली गर्ल्स लकी हैं कि आप कहीं पे भी किसी हॉस्टल में जा सकते हो, उनकी कैंटीन में भी जा सकते हो और टक शॉप में भी जा सकते हो। देन नेक्स्ट आते हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था रिगार्डिंग मैथ्स ऑल्सो कि मैथ्स का खाना कैसा है, ये वो। सो मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट मैथ्स नहीं ऑप्ट करी, क्योंकि मतलब मैं पे करके खाती हूँ वहाँ पे कैंटीन वगैरह में। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास मैथ्स है एंड उनसे मैंने पूछा कि मैथ्स का खाना कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ खाने लायक होता है, ओके ओके होता है, मतलब इतना भी बुरा नहीं होता और इतना भी अच्छा नहीं होता। सो एंड लोगों का ये भी था कि टाइमिंग वगैरह क्या है मैथ्स की। तो फिर जो मतलब ब्रेकफास्ट होता है उनका, वो सुबह 8 AM से 10 AM तक आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। देन जो लंच होता है वो होता है 11 AM to 3 PM उनका लंच होता है। देन स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स सिर्फ स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए होता है, बेसिक मैथ्स वालों के लिए स्नैक्स नहीं होते हैं। सो स्नैक्स का जो टाइमिंग होता है वो 4 से 6 PM होता है। देन डिनर जो होता है उनका वो होता है 8 to 9:30। अब ये जो इनके टाइमिंग्स है ना, ये भी बदलते रहते हैं, ये मतलब कभी कभी बदल जाते हैं। ऐसा मेरे फ्रेंड ने बताया जिसके पास मैथ्स है ऑलरेडी, तो उसने कहा ये टाइमिंग वगैरह चेंज होते रहते हैं। देन आते हैं लोगों का एक क्वेश्चन ये भी था कि मतलब कैंपस के बाहर जाने का क्या क्राइटेरिया है, मतलब जो हॉस्टलर्स हैं मतलब कैसे जाते हैं। सो पहले तो ये आप लोगों को मतलब आप जब एलपी में आएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए, एडमिशन के टाइम पे जब आप रिपोर्टिंग करने आएंगे तो ये आपको एक आईडी बना के देंगे जो इनकी UID होती है। एक आईडी और एक पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे।
वो फिर पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। देन वो आपका एक ऑफिशियल आपका एक यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आईडी होगी। देन उस पे ही आपको अपना सारा जितना भी डाटा वगैरह है उस पर आपको पता लगेगा कि अभी मतलब टाइम टेबल वगैरह, सिलेबस वगैरह, ये जितना भी सब कुछ होता है वो सब उस पर ही आता है। और अगर जैसे कि आपको लीव मतलब बाहर जाना है, कैंपस के बाहर जाना है, तो आपको लीव डालनी पड़ती है। तो आप उसी यूआईडी के थ्रू मतलब वो यूआईडी यूज़ करके आप यूएमएस पे लॉगिन करते हैं। एक इनका सिस्टम होता है यूएमएस, वो आप उस पर लॉगिन करते हैं। देन उस पर आपको लीव के लिए अप्लाई करना होता है। एंड जब आप लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो जैसी वो अप्रूव होती है, आपके जो वार्डन्स होते हैं उनके थ्रू जैसी वो अप्रूव होती है, तो आपके जो पेरेंट्स होंगे उनमें मैसेज जाता है कि आपका जो बच्चा है वो इतने टाइम से इतने टाइम के लिए बाहर जा रहा है। और जैसे ही आप कैंपस में एंटर करते हैं तो तब भी आपके पेरेंट्स में मैसेज आता है कि इतने बजे आपके बच्चे ने एंट्री लिया। सो ये मतलब इनका ऐसा सिस्टम होता है। सब मतलब ऑनलाइन के थ्रू होता है। मतलब इनका एक मैनेजमेंट होता है, उस पर आप सारा डिजिटली लीव आईडी अप्लाई करते हैं लीव के लिए। देन वो अप्रूव वहीं से होती है एंड वो फिर आपको एक ऐसा क्यूआर कोड और आपका आईडी वगैरह आती है। तो जब आप हॉस्टल के बाहर जा रहे होते हैं तो मेन गेट पे आपको स्कैन कराना होता है। देन फिर टर्नस्टाइल जो गेट होता है वहाँ पे आपको अपना कार्ड पंच करके फिंगरप्रिंट लगा के तब बाहर जाना होता है। तो ये इनका ऐसा सिस्टम है। एंड फिर इनका एक एलपीयू टच भी होता है। जब आप रिपोर्टिंग के टाइम में आएंगे तो ये आपसे एलपीयू टच भी डाउनलोड करवाएंगे प्ले स्टोर के थ्रू। एंड फिर वहाँ पे आप अपना लॉगिन करके आपको वहाँ पे जितने भी आपके ग्रेड्स वगैरह जितने भी टेस्ट के ग्रेड्स वगैरह आते हैं, आपका टाइम टेबल या मतलब जितने भी आपके मार्क्स वगैरह और जितने भी अटेंडेंस वगैरह है, टाइम टेबल, वो सब आपको उस पर रहता है। मतलब उस पर आपका अपडेट पूरा रहता है। देन एक इनका होता है ऐप एलपीयू लाइव। एलपीयू लाइव काइंड ऑफ कह सकते हैं एक व्हाट्सएप की तरह इनका। मतलब उसमें सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट वाइज सभी का आपका ग्रुप बना होता है। मतलब पर्टिकुलरली आप विद आपके पूरे क्लासमेट्स के साथ एंड जो आपका उस सब्जेक्ट का टीचर होता है, जो आपका फैकल्टी होता है, वो उसमें ऐड होता है। तो उन सब का ऐसा मतलब पूरा वो ग्रुप बना होता है। एंड जो भी अगर कोई टीचर कुछ नोट्स वगैरह होता है या कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो वो सब वो जो फैकल्टी होता है उधर एलपीयू लाइव पे अपडेट करता रहता है। तो आपको एलपीयू लाइव ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। देन इनका आता है एक एलपीयू नेस्ट, उसके रिगार्डिंग भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन था। तो एलपीयू नेस्ट बेसिकली इनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि इन्हीं के एलपीयू के थ्रू ही कंडक्ट कराया जाता है। उसमें मतलब इनका ये काइंड ऑफ इनका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो मैक्सिमम 50% की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। और जैसे जैसे एडमिशन का टाइम ज़्यादा होता है, मतलब कम हो रहा होता है, वैसे वैसे इनका वो क्राइटेरिया कम होता जाता है। फिर 40 हो जाता है, फिर 30 हो जाता है, मैक्स 25 वो सॉरी मिनिमम 25 रहता है इनका शायद। और जब बहुत ही मतलब आई थिंक अगस्त या सितंबर या अक्टूबर होता है तो ये फिर स्कॉलरशिप का इनका क्राइटेरिया चला जाता है। फिर तो आपको जितनी फ़ीस होती है उसी पे एडमिशन देना हो पड़ता है अगर आपको चाहिए है एडमिशन तो। देन फिर एक क्वेश्चन ये भी है, मतलब क्वेश्चन ये मैं खुद आपको बताना चाहूँगी रिगार्डिंग यूएमसी। यूएमसी क्या है मैं बेसिकली आपको बता दूँ, अगर आप आने से पहले जान लें तो बेटर है। यूएमसी इनका एक काइंड ऑफ कह सकते हैं केस होता है। मतलब अगर कोई भी बच्चा कुछ इनडिसिप्लिन करते हुए या कुछ भी कांड करते हुए पकड़ा जाता है तो उन पर सीधे यूएमसी लगाते हैं। एलपीयू वाले कुछ भी एक्शन नहीं लेते, सीधे यूएमसी लगाते हैं। अब यूएमसी से फ़र्क क्या पड़ता है? यूएमसी से ये है कि आपको ये मतलब 3 बार वार्निंग देंगे। मतलब 3 बार अगर यूएमसी लगती है तो ठीक है, मतलब ये ठीक भी नहीं है। अगर आप पे यूएमसी लगती है पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार तो ये आपके अटेंडेंस ब्लॉक कर देंगे फॉर 1 वीक या 2 वीक या 1 मंथ भी। वो टीचर पे या फैकल्टी पे डिपेंड करता है कि उसने कितने टाइम की लगाई है। सो और अगर आपका जैसे पहली बार लग गई तो 1 वीक के लिए आपको अटेंडेंस ब्लॉक कर देंगे। तो अगर आपका इन सब से 3 बार से ज़्यादा अगर आपकी यूएमसी लगती है, मतलब 3 बार आपको वार्निंग के बाद भी आप कुछ और हरकत करते हो
तो फिर ये आपकी जो यूएमसी की 3 वार्निंग होती है वो ख़त्म हो जाती है और आपकी जितनी भी स्कॉलरशिप होती है वो सारी हट जाती है। वो एकदम आपकी जो स्कॉलरशिप होगी वो हट जाएगी और फिर आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ेगी। इवन प्रीवियस सैम की भी आपको पूरी फ़ी पे करनी पड़ती है। फिर दोबारा मतलब जितनी स्कॉलरशिप में बची होती है वो। दैन फिर नेक्स्ट था इनका मार्किंग स्किल्स। मैं बता दूँ, मतलब मार्किंग टेक्निक मैं बता दूँ। इनकी मार्किंग टेक्निक ये होती है स्ट्रेटेजी टाइप की, मतलब जैसे आप आते हैं 1 मंथ तो अराउंड पढ़ाई होती है थोड़ी बहुत, देन उसी बीच ये लोग CAs कंडक्ट करा देते हैं। ये जो कि क्लास असेसमेंट होते हैं ये वीकली होते हैं। तो ये वीकली पर सब्जेक्ट वाइज ही आपके 3 असेसमेंट होते हैं, जिसमें से आपका सिर्फ बेस्ट ऑफ 2 काउंट किया जाता है। जब एंड ऑफ सेमेस्टर काउंट करना होता है तो उसमें से 3 असेसमेंट होते हैं, उसमें से बेस्ट ऑफ 2 काउंट होते हैं। और अगर प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके लैब वगैरह होते हैं, तो ये 4 होते हैं, 4 कंडक्ट होते हैं, उसमें से बेस्ट ऑफ 3 काउंट होते हैं। और फिर मिड टर्म होते हैं और फिर एंड टर्म होते हैं। तो और जो इनके मिड टर्म होते हैं वो पूरे ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, और जो इनके एंड टर्म होते हैं वो 30 मार्क्स के MCQs होते हैं एंड 40 मार्क्स का इनका ऑब्जेक्टिव होता है। देन उसी के बेस पे पूरा इनका सेमेस्टर का वो बनता है रिजल्ट। एंड इनका जो MCQs होते हैं वो पूरे नेगेटिव मार्किंग में होती है, तो फिर उसी में ज़्यादा मार्क्स जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड आपको इनकी तरफ से अटेंडेंस के फ्री मार्क्स मिलते हैं 5 पर सब्जेक्ट। तो अगर आपकी अटेंडेंस अब 90% है तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मतलब 5 on 5 मिलेंगे, और अगर 85 अबव है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 75 अबव है तो 2 मार्क्स मिलते हैं। और मतलब 75 से 80 के बीच में है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और 80 to 85 है तो 3, एंड 85 to 40 है तो 4, एंड 90 अबव है तो 5 मार्क्स मिलते हैं। सो ये एडवांटेज बहुत ही यूज़फुल होता है, मतलब ये सबको लेना चाहिए, लाइक अपनी अटेंडेंस रखनी चाहिए, क्योंकि मतलब आपको अपनी अटेंडेंस रखनी चाहिए अगर आपको फ्री के 5 मार्क्स चाहिए तो। एंड फिर इनका ये है, हाँ, आप लोगों को वैसे भी पर्टिकुलरली अगर आपको 5 मार्क्स लेना है तो वैसे भी आपको अटेंडेंस रखनी चाहिए, लेकिन आपको पर्टिकुलरली भी आपकी जो एग्रीगेट अटेंडेंस होती है वो प्लीज़ 75 के अबव रखना, क्योंकि LPU वाले अटेंडेंस के मामले में कोई रियायत नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हो सके तो अटेंडेंस के झमेले से दूर ही रहिएगा, क्योंकि अगर आपका गलती से भी अटेंडेंस कम होती है तो सीधे डिटेन कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। सो अटेंडेंस के मामले में कोई रिस्क मत लीजिएगा। एंड आई थिंक सारी क्वेरीज मैंने बता दी हैं। और हाँ, लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मतलब बाहर LPU के बाहर रहने का क्या सिस्टम है। अगर जैसे कि कुछ लोग हैं जो बाहर रहना चाहते हैं, मतलब जो हॉस्टल ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, तो LPU के बाहर साइड में ही एक लॉ गेट काइंड ऑफ कॉलोनी है, जहाँ पे बहुत सारे PGs वगैरह हैं, मतलब वो बहुत सारे, पूरा वो PGs का ही इलाका है वहाँ पे। एंड देन लॉ गेट से थोड़ा आगे जाके ग्रीन वैली भी है। ग्रीन वैली में आपको थोड़े अच्छे एंड हाई क्लास के PGs मिल जाएंगे, एंड लॉ गेट में थोड़े नॉर्मल भी मिल जाएंगे, थोड़े अच्छे भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपको ऐसे मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 तक के आपको 20,000 तक के PGs मिल जाएंगे। तो अगर किसी को PGs वगैरह लेना है तो वहाँ जाके आप PGs ले सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, न्यू फ्रेशर्स हैं, तो आपको हॉस्टल लेना चाहिए। आई सजेस्ट कि आपको हॉस्टल लेना चाहिए, बिकॉज आप मतलब एक साल भी अगर आप अंदर रहते हैं तो आप बहुत सी चीज़ सीख पाते हैं, बहुत से लोगों से मिल पाते हैं, एंड अंदर मैनेजमेंट वगैरह आपको क्या है कैसा है बहुत सी चीज़ समझ आती है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट ईयर में तो हॉस्टल लेना चाहिए। अगर आपका मन है तो सेकेंड ईयर से आप बाहर जा सकते हैं। एंड आई थिंक बाहर रहना वैसे सेफ भी नहीं है, क्योंकि लॉ गेट का एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है। सो आई सजेस्ट स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर कोई आ रही है तो फिर वो हॉस्टल ही ले, बेटर रहेगा। आई थिंक मैंने सारी क्वेरीज इसमें कवर कर ली हैं। अगर कुछ रह जाता है आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।